दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, जिसमें मेन सभी तरह की बातें रखने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण में और विस्तार पूर्वक बतलाया भी जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब के क्या चांसेस हैं, किस क्षेत्र में जॉब आपके लिए ज्यादा सही रहने वाला है, किस क्षेत्र के माध्यम से ओवरऑल आपकी लाइफ सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिल रही है, अब्रॉड जाने के क्या चांसेस हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी शादी कब करना आपके लिए ठीक रहेगा, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरीके का पैसा बना सकेंगे, ऐसी तमाम तरह की बातें यहाँ सर्वप्रथम रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ लाइन के ऊपर में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है कंटिन्यूअस गेन, सक्सेस या अपग्रेडेशन के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर इतना है कि जब जब ये प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हो रही है, उसी समय पर एक वरी लाइन डेफिनेटली यहाँ पर आपको हमेशा के तौर पे देखने को मिल जा रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि ये संघर्ष के बाद में होने वाली सफलता को निर्धारित कर रहा है और ये बार बार आपको आपके कंफर्ट जोन पे हटा रहा है। साथ ही साथ कहीं परमानेंट सेटलमेंट ये नहीं देने वाला है। लगातार जो व्यक्ति प्रयत्न प्रयास करते रहते हैं, संघर्षों के माध्यम से सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। ऑब्स्टेकल्स या तमाम तरह के जो ट्रबल इश्यूज जब लाइफ में क्रिएट होते हैं और उसके रिगार्डिंग जब एक्शन डिसीजन या अपनी यहाँ पुरुषार्थ दिखाते हैं, तब जाकर के यह योग सफल हो रहा होता है। दूसरा, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता, क्योंकि यह स्ट्रगल को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि सक्सेस कहीं ना कहीं वैल्यू अपना कम करने लगता है। होता यह है कि यहाँ पर जो खुशी आनंद किसी भी विषय को लेकर के होना चाहिए, ये सभी तरह की रेखाएं एट द एंड चिंताओं को दर्शा रही होती है। किसी भी माध्यम से यह चिंता हमें आने लग जाती है और उसके बाद में तमाम तरह का किया गया प्रयत्न प्रयास, लिया गया लाभ, इसका ज्यादा मोल देखने को फिर नहीं मिल पाता। ऐसा अक्सर हमेशा पितृ दोष या पितृ ऋण के कारण होता है, जो कि आपके हथेली में दिख भी रहा है। जैसे कि चंद्र के क्षेत्र पर आप इस तरह की आड़ी रेखा देख सकेंगे, पूरा का पूरा चंद्रमा को दबा देता है, जिसका तात्पर्य होता है कि मन काफी ज्यादा असंतुष्ट और विचलित देखने को मिलता है। मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति आपकी मस्तिष्क रेखा जो इंडिपेंडेंट लाइफ लाइन से है वो बतलाई है, लेकिन मन के अनुसार काम ना होना, यह इस तरह के कॉम्बिनेशन में आ जाता है, जिसमें हमेशा बेफिजूल का डर, भय, चिंता या भागा दौड़ी, यानी हमेशा रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल जाता है। और इन्हीं सब कारणों से यह बार बार बहुत सारी चीजों में नीरसता उत्पन्न करने लगता है, मन ही नहीं लग पाता है। दूसरा, यहाँ पर आप सूर्य पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त स्क्वायर, ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा अच्छा यहाँ भाग्य, बहुत ऊपर उठने जैसे योगों को और बहुत अच्छा धन कमाने जैसे योगों को बतला रहा है। लेकिन इन सब सभी साइन के अतिरिक्त जब अननेसेसरी लाइन्स अवेलेबल्स होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इसके बाद नीचे की तरफ भी हैं कुछ, आपके शनि और बाहरी मंगल की तरफ से भी आ रहा है, और ये सब तरह के साइन काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कंफ्यूजन, डाउट्स क्रिएट होने लगता है। होता यह है कि सूर्य की अगर एक सिंगल लाइन है, यानी आप एक चीज को शुरू कर रहे हैं तो प्रॉपर एंड उस काम को कर पा रहे हैं, यानी एनर्जी फ्लो यहाँ काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जब इस तरह की मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती है तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाना, बहुत जल्दी कन्विंस, मैनिपुलेट, यहाँ समय, परिस्थिति, माहौल या लोगों के अनुसार हो जाना, बहुत ज्यादा प्रेशर या टॉक्सिसिटी यहाँ झेल नहीं पाना, और इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे जातकों का पाथ जो है बार बार या करियर यहाँ बदलते हुए देखने को मिल जाता है। और ये अनसर्टेनिटीज और मेजर डिफिकल्टीज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस सन पे जितने भी पॉजिटिव साइन है वो फिर फलित ही नहीं हो पाते, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत ज्यादा क्षीण है, कमजोर है, बार बार फैल रही है। और जैसे सूर्य का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह फोकस किया जाए तो तुरंत उसमें ज्वाला, अग्नि लगने के योग निर्मित हो जाते हैं। अन्यथा सूर्य की एनर्जी या ऊर्जा हर जगह यहाँ पर फैली हुई है, लेकिन उतनी ताकत नहीं होती कि यहाँ पर ज्वाला जला दे। वैसे ही हथेली में भी जब मल्टीपल लाइंस होती है तो तमाम तरह की काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आता है या उसमें ऊर्जा नहीं फूकी जाती है। ऊर्जा तब फूकी जाती है जब कोई भी काम आप कंसिस्टेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन रख रहे हैं। तो इन सब तमाम तरह की चीजों का तात्पर्य होता है कि आप एक ऊर्जा को संपूर्ण तरीके से लगातार एक किसी भी क्षेत्र में डाल रहे हैं, जिसके बाद में आपका लगातार वहां पर निखार होता जा रहा है, ऊर्जाएं केंद्रित हो रही है और उस ऊर्जा के बिहाफ पर नेम, फेम, सक्सेस, पावर जैसी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो इस कंडीशन में यह कंफ्यूजिंग माइंडसेट को
इसलिए निर्मित करता है क्योंकि सोल डिजायर को फॉलो नहीं करते, क्योंकि सूर्य यहाँ पर सोल है और चंद्रमा यहाँ पर आपका मन है। तो इस कंडीशन में जब ये दोनों ऊर्जा देने वाले और खासकर रोशनी देने वाले ग्रह पीड़ित हो जाते हैं तो ये साफ रूप से पितृ ऋण या दोषों को दर्शाते हैं। अब पितृ ऋण दोष इस तरीके से देखा जाता है कि जब जीवन में अनावश्यक व्यर्थ का चिंता आ रहा है, व्यर्थ का पैसा जा रहा है, व्यर्थ की ऊर्जाएं जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो बाधा उत्पन्न है जिसपे काम नहीं किया जा रहा है। जब आप अपने पितरों की आराधना शुरू करना प्रारंभ करेंगे, अर्थात उनके लिए दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, कुल देवी देवताओं की आराधना करना, अदृश्य शक्तियों की कद्र करना, देने का भाव रखना, दान धर्म करना या पूजा पाठ भी करना, ऐसी तमाम तरह की आप आध्यात्मिक स्थितियों को अपनाना शुरू करेंगे, आपका लाइफ दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा। और यहाँ पर न ही करियर का प्रॉब्लम आना है, ना ही कोई मेजर एक्सीडेंट लॉसेस होना है, ना हेल्थ इश्यू होना है, और तमाम तरह की मन की इच्छा सर्वप्रथम पूरी होने के साथ में वर्चस्व प्राप्ति के योग भी यहाँ पर निर्मित निश्चित रूप से हो जाना है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी के क्षेत्र पे भी, तो यहाँ पर भी अगर ट्रायंगल का साइन बन गया होता अभी, तो आप डेफिनेटली बहुत बड़े स्तर पर पैसा कमा रहे होते साइड वर्क, बिजनेस या सेल्स के द्वारा। साथ ही साथ जिनका भी यहाँ ट्रायंगल साइन बनता है तो ऐसे जातक शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा या किसी भी तरह के स्किल का उपयोग करके काफी ज्यादा पैसा घर में रहते हुए भी कमाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम भी क्या आ गई कि ट्रायंगल तो अवेलेबल हो गया इस तरह से, लेकिन अनदर लाइन आकर के क्रॉस कर गई। तो यानी जितने भी हथेली में आपके ऐसे बहुत सारे योग हैं जो अभी आपको एक एक कर बतलाया भी जाएगा, जिसको हर कोई ना कोई दूसरी रेखा आकर के काट रही है। इतने बड़े स्तर पर जब फिश सिंबल माइंड लाइन पर बनता है तो ऐसे जातक इन्वेंशन करते हैं, रिसर्चर बनते हैं, देश दुनिया को कुछ नया लेकर के देते हैं, अपने खुद के स्किल टैलेंट का उपयोग करके अपना एम्पायर क्रिएट करने वाले हैं। इतना अच्छा ये माइंडसेट या केले ज्ञान बुद्धिमत्ता मानसिकता दे देता है। इसमें भी राहु रेखा अवेलेबल होगी, तो यानी ये बार बार क्या करेगा, माइंड को डिस्टर्ब करेगा, किन्हीं भी चीजों के कारण प्रेशर देगा, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज देगा, और इन्हीं सारी चीजों के कारण बहुत सारी बातें भूलना, बहुत सारे प्लानिंग ही रह जाना, बहुत सारे थॉट या आइडियाज को पकड़ नहीं पाना, ऐसे तमाम तरह के इश्यूज आने लगते हैं जो विवेक को कम करता है, बुद्धिमत्ता ज्ञान का उपयोग होने नहीं देता है। अब सबसे मेन बात यह है कि ये सारे प्रॉब्लम तो हैं, समाधान क्या है, क्या ये सारी चीजें सुधरेगी? निश्चित रूप से सुधरेगी, क्योंकि ये सभी तरह की रेखाएं कमजोर स्थिति में है, अभी कुछ भी यहाँ परमानेंट आपको हुआ नहीं है, जिसके कारण आप अपने दिनचर्या को अच्छा करिए, अपनी ऊर्जाओं या ओरा को अच्छा करिए, अपने जीवन में पुण्य प्राप्ति के योगों को बढ़ाना शुरू करिए, निष्काम कर्म करने के साथ में अपने खुद के इंटरेस्ट हॉबी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप सब रेमेडी भी आपको बतलाई जाएगी। आपका लाइफ कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त इतना ज्यादा बेटर होता दिखेगा कि जो जीवन में निरस्ता सी आ रखी है, खुशी शांति भंग हो रखी है, अपने में ही जो उलझे हुए हैं, कुछ चीजें दिख नहीं पा रही है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसी तमाम तरह की चीजें खत्म हो जाएगी और सुकून, शांति, आनंदमय जीवन शैली आपके जीवन में आएगी। ज्योतिष का या पामिस्ट्री का, इन सब तरह की चीजों का एक ही काम होता है, ज्योति की तरफ लेकर के जाना, रोशनी जीवन में बढ़ाना। जितनी ज्यादा रोशनी बढ़ेगी अंधकार खत्म होगा, वही आपको यहाँ पर करना है, और उसके लिए क्या क्या रिचुअल रहेंगे वो सब आपको सजेस्ट यहाँ किया जाएगा। तो फिलहाल के कंडीशन में यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दिया है कि आपके पाम में मरकरी लाइन की कंडीशन तब भी बहुत ज्यादा अच्छी है और मरकरी माउंट भी काफी हद तक डेवलप है, इसलिए सेल्स में काम करना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काम में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो टॉक्सिसिटी तो चलो झेलने के लिए मिलता ही है, लेकिन बदनामी भी हो जाती है। बहुत सारे यहाँ पर जो कर्म हमने नहीं किए हैं उसका भी बेबुनियाद इल्जाम लगता है, बदनामी हो जाती है, और क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड तो फिर तो भूल ही जाइए, वो चीज नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए उससे लाख गुना अच्छा सेल्स के रिगार्डिंग वर्क करना, क्योंकि माइंड लाइन जब मेनली इंडिपेंडेंट होती है तो यह कॉम्बिनेशन जिद्दी बनाता है और इंडिपेंडेंट नेचर सबसे पहले क्रिएट करता है। तो वो सभी तरह का कार्य जिसमें बहुत ज्यादा दबाव ना हो तो वहां सफलता मिलती है। दूसरा जो मरकरी लाइन है वो भी अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है, माइंड लाइन को काफी अच्छा सपोर्ट करके आगे निकला हुआ है, इसलिए आप जैसे ज्यादा अपने स्किल पैशन का यूटिलाइजेशन करके कन्वेंस, मैनिपुलेट या फिर कहीं ना कहीं बिजनेस अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे, इसीलिए इसे बिजनेस लक कहते हैं। और मरकरी का क्षेत्र भी डेवलप अच्छा है, जिसके कारण इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की योग्यता, मार्केट अंडरस्टैंड करने की योग्यता, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता जैसी चीजों को ही अच्छा कर देता है। तो अपनी गलतियों को भी जो व्यक्ति जल्दी सुधार पाने में सक्षम होते तो मरकरी ऐसा डेवलप मिल जाता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण पता होता है
किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, कैसे किस परिस्थिति को संभालना है। तो इस कंडीशन में बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल या सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू आप जैसे जातक एक्सट्रीम सक्सेसफुल होते हुए और एक्सट्रीम मनी क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसलिए जॉब के रिगार्डिंग अगर आप फिर से ट्राई करने जाएंगे, खासकर बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग, तो वहां पर देख सकते हैं कि अभी पूरा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब है। इसलिए फिलहाल इस समय पर कम से कम 3 साल तो आपको इस क्षेत्र में स्किप कर देना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपकी मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टिव लाइंस एक्टिव हुई हैं वो 27 से लेकर 29 के मिड में आई हैं। तो इस पीरियड में ही मैरिज करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लक काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। एक तो मैरिज भी अच्छी होगी और जो यहाँ पंचांग भी बैठेगा या जो मुहूर्त बैठेगा वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसके कारण इस समय पे किया हुआ मैरिज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाइफ में देगा, क्योंकि मून लक लाइन आपके पाम में अवेलेबल है, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को और सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड को 100% कंफर्म किया हुआ है। इसीलिए इस कंडीशन में बिजनेस आप करिए, सेल्फ मेड प्रोफेशन करिए, तो एक ही मोटिव रखिए कि आपको बाहर जाना है या एटलीस्ट बाहर से अर्निंग करनी है। इसी कंडीशन के लिए जैसे फ्रीलांसिंग, इंटरनेट, इन सब से रिलेटेड किए गए काम में भी यह लक काफी ज्यादा सपोर्ट कर देने वाला होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफी ज्यादा लक आपका अच्छा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम में और खासकर फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड काम के साथ में जिस भी विषय में आपका इंटरेस्ट, पैशन है, उन सब से रिलेटेड वर्क में भी आपका लक काफी ज्यादा अच्छा है। और जहां तक रही हेल्थ के रिगार्डिंग बात, तो यहाँ पर मार्स का रेमेडी करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बार इवेंट होने वाला कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लगातार जब जब प्रोग्रेस निकल रहा है तब तब वरी लाइन अवेलेबल हो रहा है। हमें इसका अच्छा करने के लिए मार्स अच्छा करना है। मार्स ही हमें एक्सीडेंट देता है, लॉसेस देता है, चीटिंग फ्रॉड देता है, फोकस से हमें हटा देता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता का मालिक यहाँ पर हथेली में मार्स है। जीवन जीना या संजीवनी का मालिक शुक्र है। तो शुक्र तो आपको अच्छा है, जो बार बार आपको जीवन में बड़ी घटना दुर्घटना से बचा लेगा, क्योंकि संजीवनी का काम ही ये होता है कि मरते को भी जिंदा कर देना। लेकिन मार्स बार बार एनर्जी डिस्टर्ब यहाँ कर रहे हैं, इसलिए इन्हें अच्छा जो करने का रेमेडी सजेशन है वो सब आपको भेजा जाएगा। देन आफ्टर डेफिनेटली हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके बाद किस हद का पैसा या वेल्थ आप अपने जीवन में यहाँ बना सकेंगे, बिजनेस में किस तरह का सफलता आपको देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, बस उसके पीछे कारण मरकरी है आपका, नेगेटिव साइन है। क्योंकि इस तरह के नेगेटिव जब साइंस अवेलेबल होते हैं तो गलत लोगों पे भरोसा कर लेना, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना, आधे अधूरे ज्ञान पर काम कर लेना, इसलिए कमिटमेंट लेने देने से, पैसों के लेन देन से, दूसरों पर आश्रित होकर आगे बढ़ने जैसी चीजों से और पार्टनरशिप से यहाँ नुकसान देखने को मिलता है। फिर एडवाइजेस फॉर सक्सेस लाइफ, ये सब आपको अभी होल हैंड रीडिंग में दिया जाएगा। तो देखिए, पैसे तो कमाने के बहुत शानदार योग आपके हथेली में मौजूद हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सूर्य के क्षेत्र पर ही जो इस तरीके का साइन है, ये साइन कभी मिटने वाला नहीं है। दूसरा, फिश सिंबल का भी जैसे हमने साइन देखा, समय के साथ साथ ये साइन क्लियर होंगे, नहीं तो थोड़े से इनकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन इनका प्रभाव तो जीवन में रहेगा। इन सब तरह के साइन का सीधा तात्पर्य ये है कि ऐसा इंसान बहुत बड़ी इच्छा लेकर के इस धरती पे आए हैं, बहुत एक तरीके से यहाँ बड़ा क्रिएट करने के लिए, बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए, खुद बहुत बड़ा बनकर दूसरों को लाभ देने के लिए। इसीलिए ये सारे साइन अवेलेबल है, क्योंकि सोल डिजायर है, नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए। दूसरा, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के 100 नहीं 1000% योग अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन ने एट द एंड बायफोर्क का साइन लिया, प्लस यहाँ पर मल्टीपल लाइंस मरकरी को देख रही है। मरकरी माउंट आपका साइड से बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्लस सूर्य के क्षेत्र से भी एक्टिव है। स्क्वायर जैसा साइन मरकरी के सपोर्ट से बना है, तो आपके अंदर जिस भी चीज में स्किल रहेगा, इंटेलिजेंसी रहेगी, इनफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन रहेगा, टैलेंट रहेगा, उसके बिहाफ पर आप बिजनेस क्रिएट करेंगे। चाहे वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड, एज ए मीडिएटर कोई भी काम भी हो, क्यों ना हो गया हो, आपको यहाँ पर सूर्य का, मरकरी का बल मिलेगा। यहाँ पर आपको बड़े लोगों से कनेक्शन, रिलेशंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपकी तमाम तरह की योग्यता का सदुपयोग होना और कद्र होना, और उसके बिहाफ पर प्रोमिनेंट मैनर में अर्निंग होना। और सूर्य का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है मरकरी के साथ में कि ये लगातार अपग्रेडेशन कराते जाते लाइफ में। इसीलिए इस कंडीशन में बिजनेस में जो सक्सेस होता है वो कंपैरेटिवली किसी चीज में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आपका नेचर ही है फ्रीडम वाला, और जब फ्रीडम किसी चीज में मिल रहा है तो रेगुलर अपग्रेडेशन तो होना ही है।
और जितना भी कंफ्यूजन और क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है, ये सब आपका मरकरी सन रेमेडी के बाद में और पितृ पूर्वजों की आराधना के बाद में खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। अब आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, वहीं थंब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। नेचर वाइज आप फ्लेक्सिबल जरूर हैं, जिसमें समय परिस्थिति के अनुसार आप निश्चित रूप से ढल जाने वाले भी रहेंगे। हर तरह के लोगों के साथ डील कर पाना, हर तरह के लोगों के साथ फ्रेंडशिप रह पाना, ऐसी तमाम तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलेगी जो आपको ओपन माइंडेड भी बना रही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रही है नेचर वाइज। लेकिन थंब जो यहाँ स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थंब यहाँ पर सीधे माइंड सेट को रिप्रेजेंट करता है कि जिस भी चीज को ठान लिया या जिस भी विषय को लेकर के जिद आ गया, तो आप अपना नींद भी भूल जाएंगे, खाना पीना भी भूल जाएंगे, वो कार्य सबसे पहले करके देंगे या करेंगे जिसके प्रति पूरा बुद्धिमत्ता लग चुका है या जिद आ चुका है। तो यहाँ पर फिंगर आपको एडजस्टेबल जरूर बना रहा है समय परिस्थिति के अनुसार, लेकिन काफी अड़िग मानसिकता के अनुसार, इच्छा और मनोकामनाओं के अनुसार आपका थंब बना रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में आपका थंब ही है, क्योंकि फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में तुरंत एक्शन डिसीजन प्लानिंग यहाँ करते हुए पाए जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन बेसब्री देता है। सब्र की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण ये बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और फेलियर देना शुरू करेगा। लेकिन वही थंब में जो मजबूती हो गई है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जिस भी चीज के प्रति आपकी चाह आ गई, वहां राह अपने आप बनना शुरू होगा। जिद आपका हर तरीके का जीवन में निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। सबसे बड़ी ताकत ये आपकी है। तो आप अपने नेचर में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना करें, बस नेगेटिविटी से, एग्रेशन से और यहाँ तमाम तरह के गॉसिप या एक तरीके से फायदा देखने की प्रवृत्ति से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा नकारात्मकताओं को बढ़ावा दे देती है रिलेशन में, जिसके कारण रिलेशन ज्यादा समय टिक नहीं पाता है। फ्रेंड्स जो रहते हैं या जो तमाम तरह के बाहरी रिश्ते रहते हैं, और खुद भी ये बहुत ज्यादा व्यक्ति को नेगेटिव करने लगता है, क्योंकि नेगेटिव ही बार बार देख रहे हैं। इस कंडीशन में नेगेटिव इग्नोर करिए, अपने अंदर माफ करने की नियत को लेकर के आइए और रिश्तों को प्राथमिकता देना प्रारंभ करिए। जो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट आप करिए। ये चीज करने से सीधी खड़ी रेखाओं का बल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करके देगा और खुद भी बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव बनाएगा। लोग आपसे इजिली मैनिपुलेट, कन्विंस, अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे और हर तरह के रिश्ते लंबे चलते हुए उल्टा लाभ देते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। जब भी शनि और यहाँ गुरु का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ रहता है, जैसे कि सूर्य शनि की तरफ में, तो ये बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर के व्यक्ति के अंदर सोच निर्मित करने लगता है। इस कंडीशन में वर्तमान को ही अच्छा करना जरूरी होता है, तब जाके अपने आप भविष्य यहाँ अच्छा देखने को मिलता है। जैसे गुरु का झुकाव शनि पर होने के कारण धार्मिकता, आध्यात्मिकता व न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति में बढ़ावा हो जाता है। वहीं जब शनि का झुकाव सूर्य की तरफ हो, तो ये थोड़ा सा मूडी टाइप का नेचर दे देता है और बार बार फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट को डेवलप करता है। लिटिल फिंगर का झुकाव भी सूर्य की तरफ होने के कारण ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। और सूर्य में सबसे बड़ी ताकत इसलिए हो गई क्योंकि ये फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग हो गया और एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि आप अपने दम से अपना एम्पायर क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। किसी के सपोर्ट के बिना जो इंसान आगे बढ़ जाने में सक्षम होते हैं, रिस्क लेकर के जो आगे बढ़ते हैं, संघर्ष में जो नए तरह के भाग्य को उत्पन्न करने वाले होते हैं, यानी संघर्ष, विपरीत समय परिस्थिति, यानी वो संघर्ष, मेहनत या तप का समय में और ज्यादा जो निखर के आते हैं, तो इस तरीके का सूर्य देखने को मिलता है। तो हर चीज अपने बलबूते पर आप अपने जीवन में अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट देगा, क्योंकि मैच्योरिटी में जब कमी होती है या डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है, तो ये डिस्टर्ब होता है। माइंड लाइन में भी आप देखेंगे कि मेजर माइंड में बहुत सारे लेवल्स पे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, जो मानसिकता में होने वाले बदलाव को बतला रहा है। इसमें कोई खराबी नहीं होती, ये नए नए तरह के मानसिकता, सोच निर्मित यहाँ करने का कॉम्बिनेशन है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है विजडम। अगर विजडम है तो किसी भी तरह की माइंड लाइन क्यों ना हो, हमेशा लाभ ही देने वाली रहती है। तो इस तरह के सूर्य में और इस तरह की माइंड लाइन में हमेशा सीखते रहने की आदत रहनी चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए और किसी भी विषय को लेकर के प्रैक्टिस यहाँ लगातार करना चाहिए, ताकि स्किल्ड बेस वर्क क्रिएट हो सके और स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट के बिहाफ पर आपकी मार्केट में वैल्यू बखत अपने आप से होती चली जाए। फैलेंजर्स की स्थिति आपके ठीक है। इंटरनल मार्स देखिए वीक कंडीशन में पहुंच गया है, इसीलिए इस कंडीशन में जिम ज्वाइन करना, फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वर्क करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मार्स रेमेडी के अलावा भी फिजिकल एक्टिविटी जब आप ज्यादा प्रेफर करेंगे तो ये क्षेत्र विकसित होना शुरू होगा। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि हमारे अंदर मसल्स भी बढ़ने लगता है, प्लस रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत हो जाती है। तो इस कंडीशन में ना एक्सीडेंट लॉसेस होगा, ना कोई अनदर फर्दर आपको हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है। इसके बाद में थंब के ऊपर जब सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखा ज्यादा हो तो यह लड़ाई झगड़ा बहसबाजी के द्वारा नुकसान प्राप्त करने के योगों को बतलाता है। क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि हमारे लॉजिक सेटिस्फाइड होते ही नहीं, हम जबरदस्ती दूसरी ऊर्जाओं में जाकर के अपनी ऊर्जाओं को खराब कर रहे होते। तो दूसरों के मसलों में पड़ना ही नहीं है, बहसबाजी में नहीं पड़ना है, और बार बार अपने आप को सही प्रूफ करने से बचना है। फर्स्ट फ्लेंज यहाँ डेवलप अच्छा है, जो विल पावर अच्छी देगा, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज को कंफर्म कर देती हैं। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों से हटना है तो अपने अंदर पेशेंस लाइए, ध्यान को बढ़ाइए, सहने की क्षमता को बढ़ाइए। ये सब तरह की चीजें जब बढ़ेगी, अपने करीब जब जाना शुरू होंगे, और खासकर गहरी सांस लेने की आदत हर दम बरकरार रखिए। जब भी सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसके मध्य जो गैप आता है उसको पकड़ने की कोशिश करिए, तो इससे आप वर्तमान में भी आ जाएंगे, वरीज लाइन भी खत्म होना शुरू होगी, विल पावर डेवलप होगा। और सैटर्न का सबसे बेस्ट रेमेडी ही होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि शनि यहाँ पर वायु तत्व है। तो जितना गहरी सांस और जितना अच्छा नियंत्रण सांस पे रहेगा, प्राणायाम का जैसे सजेशन बार बार यहाँ दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली अंदर में चित्त, मन, हृदय सब कुछ शांत होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में होता यह है कि फिर उस शांति और उस अच्छी एनर्जी के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं तो भाग्य की प्रबलता होने के कारण कार्य जो है पूरा होते हुए देखने को मिल जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय आपको मानसिक मेहनत काफी अच्छी कराने वाला रहेगा। लोअर जोन एक्टिवेट अच्छा हो रखा है, जिसके कारण इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की कमी नहीं रहेगी। अपर जोन ने भी एरिया अच्छा लिया हुआ है, जिसके कारण आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिद अच्छी है तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में, प्लानिंग के साथ काम करने में फायदा बहुत अच्छा है। और मार्स जोन, मिडिल जोन वीक है, तो इस कंडीशन में मेंटल कैपेबिलिटीज अच्छी हो रखी है, फिजिकल कैपेबिलिटी थोड़ी वीक है, उसे ही हमें अच्छा करने पर ध्यान रखना है। शुक्र आपका काफी अच्छा डेवलप हो रखा है, सबसे ज्यादा पावर में है शुक्र आपके हथेली में, जिसका तात्पर्य होता है काफी ज्यादा मटेरियलिज्म, रिसोर्सेज और लग्जरीज लाइफ में अट्रैक्ट करना, और ये चीज आप करेंगे। काफी आलीशान जीवन शैली के अतिरिक्त सुख सुविधा संसाधन युक्त और प्लेजर्स फुलफिलमेंट हर विषय को लेकर के आपकी लाइफ में रहने वाला है। इस विषय को लेकर के भाग्य अच्छा है, इसीलिए यहाँ से कोई भी आपको कमी किसी भी तौर की रहने नहीं वाली है। गुरु के क्षेत्र पर आते हैं और इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक के ऊपर। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आपकी यहाँ पर आड़ी रेखाएं गुरु पर मौजूद हैं। ये धार्मिकता, आध्यात्मिकता को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली रेखाएं होती हैं और पुण्य प्राप्ति के योगों को भी बतलाती है, क्योंकि सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। सोशल वर्कर होना, एनिमल लवर होना, दूसरों का दुख दर्द समझना, आगे से रहकर मदद करना, ऐसी तमाम तरह की योग्यता यहाँ पर आती है। जब भी कोई बड़ी आपके जीवन में परेशानी या तकलीफ आ जाए, बड़े स्तर की दूरी की धार्मिक यात्रा अगर आप करते हैं, दान धर्म जैसी चीजें करते हैं, तो वहां से आपका वह तकलीफ परेशानी खत्म होता हुआ दिख जाएगा। तो हर 6 महीने या साल भर में धार्मिक यात्रा पर जरूर जाएं। दूसरा, जब भी चंद्र पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो चार दीवारी में रह नहीं पाते, इसलिए घर के बाहर ही ज्यादा रहते हुए देखने को मिलते हैं। और मून लक लाइन एक्टिवेट अच्छा है, लाइफ लाइन भी बाहर की तरफ गया हुआ है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस अच्छे हैं, जो कि आपका लक वाइज देखा जाए तो 26-7 के एज में एक्टिव होने वाला है, यानी अभी बहुत जल्दी आपको लक का पूरा असर मिलने वाला है 2026 में ही। और अप्रोक्स 28 के बाद में फॉरेन के चांसेस जो हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होते दिखे हैं। तो जब भी जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है तो जन्म स्थान से दूर जाकर के कार्य करना या फिर यात्राओं के द्वारा भी लाभ होने के योग निर्मित होते हैं। और जुपिटर फिंगर पे जब आड़ी रेखा होती है तो फैमिली से दूर जाकर के बरकत मिलती है, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी स्ट्रगल जैसी चीजों से डिस्टेंस पाते हुए यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा, इधर पे स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है, इसीलिए जितनी बड़ी सोच नियत रहेगी उतना ज्यादा जीवन में तरक्की होता जाएगा। फिंगर फर्स्ट की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में पीठ किसी के दूसरों के पीछे रहकर काम करने से बचना रहेगा, हमेशा फ्रंट में आइए, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर रखिए, तब जाकर के यह प्रोग्रेस लाइन फलित होगा। और जो रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर आपका बनना है वो प्रोमिनेंट बनेगा, तब जाकर के प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या कह लें रिकॉग्निशन, पावर जैसी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली रहेगी।
जितनी भी अपर पोर्शन की स्ट्रेट लाइन है ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन दूसरों को लाभ देने के लिए तो जितना ज्यादा दूसरों को लाभ देंगे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न होकर के आएगा। तो जो भी कुछ मदद हो सके अपने अनुसार लगातार आप हर दिन दूसरों की करते रहिए। शनि की स्थिति में जब भी इस तरीके से मिड में फिश साइन का कॉम्बिनेशन आता है तो इससे जातक एम्पायर क्रिएट करते हैं। लाइफ में सबसे मेन मोटिव सैटर्न का यही हो जाता है, नौकरी देना ना कि नौकरी करना। फिश साइन का यहाँ पर तात्पर्य होता है कि बड़े मकसद के लिए, बड़े स्तर के लिए काम व्यक्ति को यह करवाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में कम उम्र में ही काफी बड़े बड़े स्ट्रगल, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं ताकि जल्दी ग्रोथ हो, जल्दी मेच्योरिटी आए, जल्दी नकारात्मकता जैसी चीजें खत्म हो। तो सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर झुका करके रखना, लगातार काम करना, यानी एक यहाँ पर स्टेटमेंट बहुत अच्छा है सैटर्न के लिए ही देखने को मिला, यानी वर्क लाइक अ डॉग और लिव लाइक अ किंग। तो इसका सीधा तात्पर्य यही होता है कि आपको एकदम अंधाधुन यहाँ मेहनत और कर्म जो है करना है, जो शुरुआत में बताया गया निष्काम कर्म, तो जाकर के ये किंग जैसा लाइफ आपको डेफिनेटली ओल्ड एज तक आते आते या उसके पहले भी दे सकने में सक्षम हो जाएगा। अब ये जो साइन है बिल्कुल जुपिटर और सैटर्न के मिड में है, तो इस कंडीशन में ये प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देंगे, काफी ज्यादा लॉजिकल आपको यह साइन बना देने वाले रहेंगे। आप खुद से अगर प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लगातार लर्निंग हैबिट रखिए, जुपिटर की नीड फुलफिल हो गई, लगातार निष्काम कर कर यहाँ कर्म करिए, सैटर्न की नीड फुलफिल हो गई। अन्यथा ये तो परिस्थिति और माहौल के द्वारा, चोट, धोखा, तकलीफों के द्वारा ये आपको ये बना ही देंगे। तो चॉइस आपकी है किस रास्ते से आपको होना है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एम्पायर आपका क्रिएट डेफिनेटली कराएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा मूड स्विंग इशू देने वाली है, इसलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में लेने से यहाँ आपको बचना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट होते हुए स्लाइटली जुपिटर पे झुकी, तो पैसा तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वर्चस्व, नाम, सम्मान, बहुत बड़ा नाम, ये सब होने के योग भी आपके जीवन में मौजूद है। तो इसीलिए आपको निष्काम कर्म पे इसीलिए ध्यान देना है, क्योंकि आप जो सोचेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा आपके लिए प्लान किया गया है। तो इसीलिए आपका जो वर्तमान स्थिति आप उसको ही पूरा उपयोग करने पे ध्यान दें। इस कंडीशन में जब भी सैटर्न और सन के मिड में लाइन होती है जो सन से भी कनेक्ट कर जाए, जो आपके पाम में किया हुआ है, तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, एडवाइजर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी सीधी सी बात है दो पक्ष के मध्य का कोई भी काम करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका भाग्य दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर भी स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को रईस यशस्वी योग के माध्यम से बनाता है, इसलिए कॉन्टैक्ट रिलेशन को हमेशा बरकरार रखना है, बढ़ाते रहना है, चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना करे, हंसते खेलते आगे निकलना है। आड़ी रेखा मौजूद है, कभी भी प्लान, डिजायर, ड्रीम, आगे का एक्शन, ये सब चीजें रिवील नहीं करना है। जैसे ही पेट की कोई बात बता दी नजर लग जाएगा। सन रेमेडी करने के बाद में जितनी भी लाइंस हैं अननेसेसरी, ये सब खत्म होगी, तब जाकर के समझिएगा कि अब राजयोग फलित होगा, जिसमें एक्सट्रीम प्रॉपर्टी अट्रैक्ट होगा, फिश जैसा साइन डेवलप होगा जिसमें आप कुलदीपक बन सकेंगे, और ट्रायंगल जैसा साइन जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट परमानेंटली देगा। जब भी मरकरी और सन का किन्हीं भी रेखाओं के द्वारा ऐसे कनेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सोशल मीडियाज, इसके बाद में इंडिपेंडेंट कोई भी बिजनेस या वर्क हो गया, इन सब तरह की चीजों के साथ में सूर्य यहाँ पर इंडिकेट करते हैं शासन को, यानी ओवरऑल गवर्नमेंट को। तो डायरेक्ट बड़ी बड़ी डील्स बिजनेस में जब मिलने वाली होती है या मिल सकती है किसी इंसान को, तो ऐसी लाइंस अवेलेबल होती हैं जिसमें वीआईपी कनेक्शन या ट्रीटमेंट भी मिलता है। तो ये साइन अभी है, परंतु इसे एक्टिवेट करने के लिए इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, तब जाकर के आपके ऊपर लोग बिलीव करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, और बहुत सारे अननेसेसरी रिलेशंस यहाँ पर आपके बन सकते हैं सिर्फ फायदे को लेकर के। आपके द्वारा भी फायदा देखा जाएगा, सामने वाले के द्वारा भी। यहीं पे चीटिंग, फ्रॉड बहुत बड़े स्तर का होना है, तो पैसों के लेन देन से सावधान रहें, किसी को भी कमिटमेंट ना दें, ना किसी की कमिटमेंट पे विश्वास रखें। जब तक ये आड़ी रेखा है पार्टनरशिप में तो काम करने का सोचिएगा ही मत। बेफिजूल कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं करना है, डॉक्यूमेंट फाइलिंग को मेंटेन रखना है, मेमोरी लॉस भी हो सकती है, इसलिए एक समय पर एक काम करना है ताकि हर काम में परफेक्शन रहे, मैनेजमेंट अच्छा रहे। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जोली टाइप का नेचर देगा। बहुत बार आपके पार्टनर या दूसरों को लग सकता है कि आप थोड़े मतलबी हैं, क्योंकि आप
यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है, जो केयर जैसी चीजें हैं वो शो नहीं करेंगे, हंसी मजाक जैसी चीजें माहौल यहाँ पर रखेंगे। और वैसे भी हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी हुई है, प्लस मार्स से कनेक्टेड है, तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन भी बड़े स्तर का आता है। तो इस कंडीशन में अपने नेगेटिविटी को शो नहीं करना है, फेक ही सही लेकिन पॉजिटिविटी ज्यादा शो करना है, वो ज्यादा वर्क करेगी। और हार्ट लाइन डिस्टर्ब कंडीशन में मौजूद है, इसलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो आधा काम तो यहीं से हो गया, हेल्थ पर काम करेंगे तो और आधा काम यहीं से हो गया। और दूसरा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि अपने अंदर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट होने ना दे, भीतर कोई भी चीज ना रखें, जो भी चीज अंदर गंदगी है सब अकेले में जाके बाहर कर लीजिए। और अपने खान पान, अपने दिनचर्या, सोने का रूटीन, ऐसी तमाम तरह की चीजों के ऊपर अच्छा खासा ध्यान रखें, यानी मेंटेन रखें। और सोशल ग्रुप या वर्क डेफिनेटली करें, जितने बड़े समूह से जुड़ेंगे उतना अच्छा यह हार्ट को क्रिएट करता जाएगा, उदार हृदय देता जाएगा, प्लस लोनलीनेस सैडनेस से फ्री करता जाएगा। इसके बाद जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होता है तो बचपन से जिद्दी, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और केयरलेसनेस टाइप का नेचर होता है। जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना है वो जो करना सही समझते हैं वही करते हैं, इसलिए कभी भी जोक्स क्रैक करना, प्रैंक करना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा एक्टिव टाइप का नेचर, वर्कोहॉलिक टाइप की पर्सनैलिटी यह देता है। आप जैसे जहाँ तक अपनी इच्छा मनोकामनाओं के ऊपर ज्यादा वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत कम समय घर परिवार के साथ भी बिताते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत बड़े स्तर का हेट्रेड भी मिल सकता है, क्योंकि मार्स का भी कनेक्शन आपके बिल्कुल माइंड और हार्ट लाइन से हुआ है। इसीलिए इस कंडीशन में आवेश में ना कोई काम करना, ना निर्णय लेना, ना कोई बात की नहीं। जब भी गुस्सा आए या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, अकेले में जाकर के शांत बैठ जाइए, बोलिएगा मत। तो इससे आपके ये हेट्रेड जैसी चीजें खत्म होगी। माइंड लाइन आपकी जो है काफी प्रोग्रेसिव लेवल पे है, तो गुरु बनाइए और साथ ही साथ सीखने की आदत हमेशा रखिए। तो यहाँ पर आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा तो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस देगा। माइंड लाइन लॉन्ग रही, सपोर्टिव माइंड लाइन एक्टिवेट हो रही है 29 के बाद में, और एक माइंड लाइन यहाँ पर एंड हो रही है जो अनदर सपोर्टिव है अप्रोक्सीमेटली 29 और 30 में ही। तो यानी इस पीरियड से ड्यूअल मेंटेलिटी बिल्ड होगा, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलेगा, हर विषय में क्लैरिटी आना शुरू होगा। साथ ही साथ जब भी माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी की हो जाती है तो इस कंडीशन में ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान यह तो बनाती है, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा देना, मेमोरी शार्प देने जैसे योग देती है। आउटर मार्स की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी जैसा मामला भी दे सकती है, इसलिए आवेश में काम करने से बचना है, गुस्सा एकदम से फूटता है। राहु का जो सबसे नेगेटिव असर आपको देखने मिलने वाला है वो रहने वाला है माइंड के अनुसार 32 से लेकर के 38 के मिड में। इस पीरियड में बहुत ज्यादा इल्यूजन आ सकता है, उसके पहले ही रेमेडी कराया जाएगा। और हेल्थ इश्यू जो मेजर एक और आने के चांसेस है वो है 35 और 6 में, तो इसके लिए भी सजेशन आपको दिया जाएगा। बाकी आपकी लाइफ में मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है पॉजिटिवली वो 27 के एज के बाद में होगा, जो लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ाएगा। देख सकते हैं नई लाइफ लाइन यहाँ डेवलप हुई है विद प्रोग्रेस लाइन। तो अपने इनिशिएशन एफर्ट्स पे ही ज्यादा विश्वास रखें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ज्यादा जीवन में सफलता है और बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के, ग्रोथ होने के चांसेस 100% है 27 के बाद से। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी आने वाला है। मंगल के क्षेत्र में भी आपकी काफी ज्यादा लाइंस या साइंस यहाँ अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में फ्यूचर के रिगार्डिंग ये स्ट्रेस ज्यादा देगी, तो बिना सोचे समझे अगेन आवेश में काम करने से बस बचना है। हनुमान चालीसा डेली करिए, नेगेटिव एनर्जी खत्म करेगा, पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में अट्रैक्ट होगा और ओवरऑल जो पराक्रम है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो हिम्मत, हौसला जैसी चीजों का सदुपयोग काफी अच्छे होते देखने को मिल जाएगा। गलत संगत आदत में ले जा सकता है इस तरह की आड़ी रेखा, तो यहाँ से आपको बचना है। जब भी चंद्रमा दबा हुआ रहता है तो इस कंडीशन में एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखिए, नई नई चीजें सीखना, जानना, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना। चांदी का चेन भी यहाँ पर आप पहन सकते हैं, साथ ही साथ गले में यहाँ हो सके तो जरूर आप रुद्राक्ष या फिर पीला धागा जरूर धारण करें, तो चंद्रमा की स्थिति को ये बहुत अच्छा करेगा। इसके बाद में यहाँ पर तांबा और पीतल मिक्स करके कड़ा भी पहनिए, तो इसकी यहाँ से भी एनर्जी बढ़ेगी, शरीर की शुद्धि होगी। यहाँ तो ओरा क्लींजिंग होगा डेफिनेटली, लेकिन जो मेजर रेमेडी है वो सब आपको व्हाट्सएप पर ही भेजा जाएगा, जिसका संपूर्ण असर आपको देखने मिलेगा। और जब भी किसी व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, ट्रैवलिंग से काफी ज्यादा लाइफ अपग्रेड होता है, एक्सप्लोर करने से काफी उन्नति होती है, सडन गेन और प्रोस्पेरिटी जैसी चीजें जब देखने को मिलती है।
मोक्ष मुक्ति जैसे योग भी जब निर्मित होते हैं तो इस तरीके का फिश सिंबल अवेलेबल डेफिनेटली होता है। और शुक्र पे सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, वरी लाइन सिर्फ आपके बिल्कुल मंगल और शुक्र के मध्य से आ रही है, तो ये भी पितृदोष को कंफर्म कर देता है। बाकी अच्छे कनेक्शन और फैमिली कंडीशन भी काफी इंप्रूव होते हुए आफ्टर 27 देखने मिलेगी। चंद्रमा की एनर्जी में यहाँ देख सकते हैं कि काफी ज्यादा सूक्ष्म रूप से रेखाएं मौजूद है जो टेम्परेरी बेसिस इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं सब कारणों से मन विचलित हो रखा है, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस यहाँ पर यह डेवलप कर रहा है। इसीलिए किसी विषय को लेकर के स्किल को डेवलप करते जाइए ताकि ये मरकरी लाइन भी डेवलप हो। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल बनना, ट्रायंगल जैसे प्रोमिनेंट साइन माइंड लाइन पे बनना और सभी तरह के पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाना, जिसके बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, काफी स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन और इनफ मनी ओवरऑल लाइफ में करेक्ट 27 के बाद से देखने को मिल जाएगा। तो जब लेफ्ट पाम से आपका पूरा पाम कंपेयर किया गया कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं और कैसी स्थिति है, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस, वरीज यहाँ पर आप लेकर के आए थे। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें भी, मेंटल ट्रॉमा से लेकर के इमोशनल ट्रबल जैसी तमाम तरह की चीजें लेकर के आए थे। लेकिन अगेन राइट हैंड की कंडीशन काफी इंप्रूव की। हमेशा जब लाइफ सुधरी है आपकी दोनों पाम में तो सेल्फ मेड लक के कारण, और साथ ही साथ सूर्य पे ट्रायंगल का साइन कंफर्मली बन गया है, तो यह काफी अच्छी संपत्ति परंतु जन्म स्थान से दूर जाकर रही सी उन्नति जैसी चीजें देता है। तो इसलिए फॉरेन से अर्निंग और फॉरेन से रिलेटेड वर्क कोई भी आप करिए, इवन फॉरेन कंपनीज में भी जुड़िए, तो आप देखिए कैसे आपको बरकत मिलती है। टेम्पररी बेसिस के लिए या लर्निंग के लिए जुड़ सकते हैं, लेकिन मेन मोटिव अपना बिजनेस या सेल्स के रिगार्डिंग वर्क ही जो है रखिए। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।